अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप बिल्कुल ठीक हैं। आज आप सबकी रिक्वेस्ट पर मैंने बनाए हैं ढाबा स्टाइल के अंडा चना। और मेरे पास बहुत रिक्वेस्ट आ रही थी कि आप भी प्लीज़ कोई बजट फ्रेंडली रेसिपी सिखाएं, क्योंकि इस महंगाई के दौर में अब हमें बजट फ्रेंडली रेसिपीज ही चाहिए। तो चलिए ज़्यादा टाइम नहीं लेते और वीडियो को शुरू कर लेते हैं। कढ़ाई के अंदर मैंने डाल दिया है घी, और आप इसको ऑयल से भी बना सकते हैं, क्योंकि ये ढाबा स्टाइल की जो है अंडा चना है तो वो घी में ही बनते हैं। तो मैंने भी घी में ही बनाया। और अगर आपको घी नहीं पसंद तो आप आधा घी और आधा तेल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर जब घी गर्म हो जाएगा तब मैंने इसके अंदर डाल दी है बारीक कटी हुई प्याज। प्याज को इतनी देर तक फ्राई करेंगे कि यह हल्का सा इसके ऊपर बादामी कलर आ जाए। यहाँ प्याज देख लें हल्की सी गोल्डन ब्राउन होगी तो मैंने इसमें खड़े गरम मसाला डाले हैं, जिसमें है लौंग, दालचीनी, तेज़पत्ता और बड़ी इलायची। और ये डाल के मैं इसको अच्छे से फ्राई कर रही हूँ। साथ ही डाल दूँगी इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट। तमाम इंग्रेडिएंट क्वांटिटी के साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन होंगे, वहाँ से नोट डाउन कर लीजिएगा। ये डाल के आप इसको अच्छे से फ्राई करेंगे, और इस टाइम आप जो है अपने फ्लेम बिल्कुल हल्का कर देंगे, ताकि जो भी हमने लहसुन अदरक डाला है वो जले नहीं। अब इसके अंदर क्योंकि मैं मसाले ऐड करने लगी हूँ तो मैंने इसमें थोड़ा सा पानी डाला है, और अब मैं इसके अंदर बाकी के मसाले ऐड करूँगी। यहाँ सबसे पहले मैंने डाला है धनिया, और ये पिसा हुआ धनिया नहीं है, मैंने इसको क्रश करके रखा था, वो डालेंगे। साथ ही डाल देंगे इसके अंदर हल्दी, थोड़ा सा डालेंगे इसके अंदर नमक, और डाल देंगे इसके अंदर कुटी हुई लाल मिर्च। आप कम या ज़्यादा अपने टेस्ट के हिसाब से कर सकते हैं। इसमें खूबसूरत सा कलर आए तो मैंने डाल दिया इसके अंदर कश्मीरी लाल मिर्च, और ये डाल के आप इसको अच्छे से भूनेंगे। मैंने पानी पहले इसीलिए डाला था ताकि जो हमारे मसाले हैं वो जले नहीं। यहाँ पर भी मैं अब इसको भूनती जा रही हूँ, और अब मुझे लग रहा है कि पानी काफ़ी हद तक इसका ड्राई हो गया है। तब मैं इसके अंदर मज़ीद जो है पानी ऐड करती जाऊंगी। यहाँ से वीडियो को अच्छे तरीके से देखें। जो लोग ये कंप्लेन करते हैं कि जब भी हम अंडा चना बनाते हैं तो क्या होता है कि जैसे ही चने डालते हैं तो ऑयल या घी जो भी होता है ना वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, वो नज़र नहीं आता। वो इसलिए नज़र नहीं आता क्योंकि आप लोग हांडी को अपने अच्छे से भूनते नहीं है, मसाला अच्छे से भुना हुआ नहीं होता। यहाँ पर देखें मैं हल्की आँच पर थोड़ा थोड़ा पानी करके डालती जा रही हूँ, और मैं इस मसाले को भूनती जा रही हूँ। इसको इतना अच्छा भून लूँगी कि प्याज बहुत अच्छे से इसके अंदर घुट जाएगी। आपको भी ऐसे ही करना है, और बराबर चम्मच चलाते रहना है, थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाना है, और इसको भूनते जाना है। तकरीबन मुझे 10 से 12 मिनट लगे थे इस मसाले को भूनने में, तो आपको भी इसको ऐसे ही भूनना है। यहाँ देख लें मैंने मज़ीद पानी ऐड किया है। अब मैं इसको भूनती जा रही हूँ। ढकने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको ऐसे ही खोल कर पका सकते हैं। यहाँ देख लें अच्छे तरीके से मसाला भुन गया है। अब मैं इसके अंदर क्या करूँगी, यहाँ पे मैं ऐड करूँगी दही। आपको फ्रेश दही यूज़ करना है, फ्रिज का रखा हुआ जो खट्टा दही होता है वो यूज़ नहीं करना। फ्रेश दही यूज़ करने से क्या होगा कि हमारा जो भी इसका ये मसाला ग्रेवी रेडी हो रहा है ना, वो बिल्कुल भी खटास में नहीं जाएगा, बल्कि बहुत ही अच्छा माइल्ड सा इसका मज़े का फ्लेवर आएगा। और जो आपके पास दही नहीं है तब आप क्या कर सकते हैं, जो फ्रेश दूध की मलाई है ना वो भी आप इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे देख लें मैं भून रही हूँ, और अच्छा खासा भून गया था। अब मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ गरम मसाला, और साथ ही डाल देंगे इसके अंदर चिकन पाउडर। क्योंकि मैंने पहले नमक कम रखा था इसलिए मैंने जो है बैलेंस जो है इसके अंदर चिकन पाउडर डाला है। टोटली ऑप्शनल है, अगर आपको नहीं पसंद तो आप चिकन पाउडर यहाँ पे स्किप कर सकते हैं, लेकिन मेरी माँ ने ज़रूर डालिएगा, इससे टेस्ट बहुत ज़बरदस्त आता है। यहाँ पर देख लें मैं मज़ीद इसको भूनती ही जा रही हूँ, और इसको इतनी देर तक भूनूंगी कि मसाला बिल्कुल घुट जाए, और ये देखें ऑयल जो घी है बिल्कुल सेपरेट हो जाए। अब मैं क्या करूँगी, इसके अंदर ऐड करूँगी उबले हुए चने। क्योंकि मैंने चने को बॉयल करते टाइम नमक डाला था, इसलिए पूरी रेसिपी में नमक का ख़ास ख्याल रखना है, और आपको इसके अंदर पानी समेत ही जो है चनों को ऐड करना है। अब यहाँ पे ध्यान रखें, अगर जो आप इसके अंदर पानी नहीं डालेंगे और इसको मुसलसल पकाते रहेंगे तो क्या होगा, चने जितना भी घी है ना या ऑयल अपने अंदर सोख कर लेंगे, और आपकी हांडी बिल्कुल बेरौनकी हो जाएगी, उसके ऊपर कोई तार नहीं आएगा। यहाँ पर मैंने जो था चनों का पानी वो भी इसके अंदर ऐड किया है। बड़े चने को ज़्यादा नहीं पकाते, उससे क्या होता है कि बिल्कुल भी ऑयल ना ख़त्म हो जाता है। मीनवाइल क्या कर रहे हैं, वो इतनी हल्की आंच पे मैंने रख दिया है। थोड़ा सा पैन में ज़रा सा घी डालेंगे, थोड़ा सा उसके अंदर ज़ीरा डालेंगे, और जो हमने अंडे बॉयल करके रखे थे ना वो इसके अंदर डाल के हल्का सा फ्राई कर लेंगे। आप चाहें तो डायरेक्ट कच्चे अंडे भी इसके अंदर बॉयल करके डाल सकते हैं, लेकिन मैं क्या प्रेफर करती हूँ कि अंडों को हल्का सा जो इस तरीके से फ्राई कर लें, और देन आप इसके अंदर इसको ऐड करें तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है। यहाँ पर देख लें इसको मैंने हल्की आँच पर रखा हुआ था, इसमें अभी तक उबाल नहीं आया है, बिल्कुल हल्की आंच पे मैंने इसको रख के छोड़ दिया था। अब मैंने इसके अंदर क्या किया है कि अंडे डाल दिए हैं, साथ ही डाल देंगे इसके अंदर कुटी हुई काली मिर्च। जी हाँ, ये ज़रूर डालिएगा, बहुत बेहतरीन टेस्ट आता है। यकीन माने अगर आपने एक दफ़ा ये बना लिया ना, आप चिकन या गोश्त नहीं खाएंगे, आप बार बार इस रेसिपी को फॉलो करेंगे। यहाँ थोड़ी सी हरी मिर्च डाल दें, आप चाहें तो काट के डाल सकते हैं, मैंने काट के नहीं डाले। अब आप देख लें इसके ऊपर जो तार था वो वहीं का वहीं है,
अब मैं इसको मज़ीद 4 से 5 मिनट के लिए हल्की आंच पे कुक करूँगी। थोड़ा सा हरा धनिया डाल दूँगी एंड दैट्स इट। यहाँ पे मज़ेदार सा हमारा अंडा चना रेडी हो चुका है। इसको ओवर कुक नहीं करेंगे, ग्रेवी इसकी ऐसे ही रखेंगे क्योंकि ठंडा होने के बाद ये थिक हो जाता है। तो ये रेसिपी आपको ज़रूर ट्राई करनी है। अपना फीडबैक देना है। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाना। तो अगली एक रेसिपी तक के लिए सबा फुरकान को इजाज़त दीजिए। दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।